हेलो, नमस्कार साथियों। संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों की दिल खोल कर स्वागत है। साथियों, ट्रिगोनोमेट्री की क्लासेस आज हम लोगों की दूसरी है, जो आपको कुछ ही देरों में स्टार्ट होने वाली है। पिछले क्लासेस में हम लोग बात किए थे ट्रिगोनोमेट्री की बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। ओके बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि पिछले क्लासेस की लेक्चर को जो बच्चे देखे होंगे सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी। ओके, तो आज की इस क्लासेस में थोड़ा बहुत मैं आपको ये दिखा देता हूँ। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पहले ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज देखा था। हमारे पास एक ये ट्रायंगल है ए बी सी। ए के अपोजिट साइड लेंथ को ए से लिखते हैं, बी के अपोजिट साइड लेंथ को बी से, और सी के अपोजिट साइड की लेंथ को सी से लिखते हैं। इसमें हम लोगों ने ये देखा किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का जो नाम लिखते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज में लिखते हैं। इसके बाद मैंने कुछ प्रॉपर्टी देखा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल की सम 180 डिग्री होती है। दूसरी प्रॉपर्टीज मैंने बच्चों ये बताया था आपको, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड की सम तीसरी साइड से बड़ी होती है, दो साइड की डिफरेंस तीसरी साइड से छोटी होती है। उसके बाद हम लोगों ने एक पॉइंट और देखा था, अगर एंगल बी बड़ी है एंगल सी से तो बी की अपोजिट साइड लेंथ बी बड़ी होगी सी की अपोजिट साइड की लेंथ से। हम लोगों ने ये चीज़ों को देख चुका है। फिर हम लोगों ने एक ट्रिक लिखा था जो कि मैंने राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज किया था, पी बी पी बाय एच एच बी की यूज किया था। मैंने बोला था पीबीपी पाकिस्तान भूखा प्यासा, और इसे बोला था हिंदुस्तान हरा भरा। आप याद रख सकते हो। और हम लोग P बाई एच को प्यार से साइन थीटा बोले थे, और B बाई एच को हम लोगों ने क्या बोला था, कॉस थीटा बोला था, और P बाई बी को हम लोगों ने क्या बोला था, तो ये टेन थीटा बोले थे। ओके, तो लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने ये चीजें दिखा दिया था और आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी। बच्चों, आज की इस सेशन में हम लोग जो करने वाले हैं अब बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने फिर बात किया था, एंगल पर बात किया था, उसके बाद इसकी मेजरमेंट के बारे में बात किया था, यानी यूनिट पर बात किया था। एक हम लोगों ने देखा था डीएमएस, दूसरी देखा था जीएमएस, और तीसरी देखा था रेडियन। इसी में हम लोगों ने रिलेशन बनाया था, रिलेशन कैलकुलेट किया था, और ओवरऑल आप जो बोलोगे हम लोगों ने इतने ही चीज़ों को देखा था। और साथ में मैंने आपको क्वेश्चन के डिस्कशन बता दिया था। ओके बच्चों, चलिए बिना किसी रुकावट के दोस्तों आज की क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। ओके बच्चों, ऑन स्क्रीन आप देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब और टर्न ऑन कर लेंगे बेल आइकन को, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ओके बच्चों, चलिए आज की क्लासेस में हम लोग आगे देखते हैं। अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे, सारी नोटिफिकेशन वहां से आपको मिलती हुई रहेगी। ओके बच्चों, चलिए बिना किसी रुकावट के आज की इस सेशन को हम लोग मजेदार में शुरू करते हैं। तो हमारी अगली स्लाइड जो होगी ये होगी जो आपके ऑन स्क्रीन है, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। स्लाइड में बच्चों आप लोगों के लिए मैंने लिख दिया है कि बेसिक फार्मूला के डिस्कशन। बेसिक फार्मूला आप लोग सभी लोग जानते हैं। बेसिक फार्मूला में सबसे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को जानेंगे,
लास्ट क्लास में मेरे दोस्त मैंने आपको बताया था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, 6 होते हैं। बच्चों आप सभी लोगों को ऑन स्क्रीन अभी दिखाई दे रही है वे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या हैं। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी, सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी एंड कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी। ये सभी बच्चों को याद होनी चाहिए, इवन क्लास 10th वाले बच्चों को ये सब याद है। इसके बाद आप लोगों को एक रिलेशन यहाँ पर है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की जो वैल्यू होती है बच्चों ये 1 होती है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू जो होती है 1 होती है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। फिर हम लोग जानते हैं टेन थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। आप ये सारा चीजें जानते हो, और जो बच्चे के लिए ये चीजें बिल्कुल नए हैं आपके पास वीडियो पॉज करके आप इस सब को नोट कर लेंगे जो नहीं जानते हैं, क्योंकि आज की जो मेरा सेशन होने वाला है ना इसी बेसिक फार्मूला पर क्वेश्चन मैं करूंगा। और ये बेसिक फार्मूला बिल्कुल सारा 10th क्लासेस की है, 11th क्लासेस की तो है ही नहीं, बट मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा इससे रिलेटेड जेईई मेंस और एडवांस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके बच्चों, ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। चले मेरे दोस्त, मैं तो तैयार हूं, क्या आप तैयार हैं? तैयार है तो सेशन को देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बच्चों पहली जो यहां पर कुछ मैं रिजल्ट दिखा रहा हूं, और ये रिजल्ट जो है आपको याद रखनी है। याद रखेंगे तो आपका कैलकुलेशन पावर फास्ट हो जाएगा, हम लोग कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। पहली जो आपके पास ये रिजल्ट दिया हुआ है ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। इसे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, आपको मैंने इस रिजल्ट की प्रूफ दिखा चुका हूं। कहां पर बच्चों? याद करो जब आपने लेक्चर नंबर 1 कल के क्लासेस में देखा था, उसमें एक पॉइंट मैंने बताया था बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम की यूज करके हम लोगों ने ये रिलेशन लाया था। ओके, आप सभी लोगों को ये चीजें आती होगी। दूसरी आपको याद रखना है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, बट इस चीजों को जो आप याद रखते हो ना मेरे दोस्त, तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन की कैलकुलेशन आप कर पाओगे। तीसरी है साइन टू दी पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। 4 नंबर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आपको आती होगी। और 5 नंबर है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 6 नंबर आपकी है कि यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। फिर 7 नंबर है आपकी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इन चीजों को हम लोग याद करके रखेंगे तो क्या होगी, आपको बहुत ही ये क्लियर हो जाएगा छोटे छोटे क्वेश्चन को किसी बड़े क्वेश्चन में जो हम लोगों को ये सब की यूज करना रहेगा, ये आराम से आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। ओके, तो ध्यान रखेंगे इन चीजों को। चलिए इसमें मैं आपको अभी लेकर चल रहा हूं, पहली चीजें आप लोगों को क्लियर है, पहली फॉर्मेट तो सभी लोगों को क्लियर है। इसमें दूसरी जो रिलेशन मैंने यहां पर दिया है ना आपके पास, ये मैंने दिया है साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा। इसे देख लेते हैं कि कैसे आया, और यहां पर ये हम लोगों को देखना है इसे मैं क्यों अपने मेमोरी में रखूंगा ऐड करके, इसकी यूजेज कहां पर पड़ेगी, नहीं तो फिर हमारा तो पढ़ाना बेकार हो जाएगा। ये चीजों ये कैलकुलेशन आपको फास्ट कर देगा किसी भी क्वेश्चन को। स्टेप नंबर ऑफ लाइंस जो होंगे, स्टेप जो होंगे कम हो जाएंगे।
बच्चों इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर। आप सभी लोग अब जानते होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होती है ए प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसकी यूज हम लोग करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगी। दुनिया वालों प्यार से इसे 1 कहकर बुलाते हैं। ये 1 की स्क्वायर 1 होगी माइनस ये 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यही चीजें मैंने आपको बोला था याद करने के लिए। अगर किसी क्वेश्चन में बीच में ये टर्म आती है तो मैं इसके जगह पर डायरेक्ट ये पुट करूंगा। ओके गाइज, इसी तरह मेरे को नेक्स्ट रिलेशन था, ये था साइन टू द पावर 6 प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा। बच्चों इसे हम लोग भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की क्यू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की क्यू। ये आ गया आपका फॉर्मूला। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ ए क्यू प्लस बी क्यू। आप पढ़े हो ए प्लस बी की होल क्यू माइनस 3ab इंटू क्या पढ़े हो ए प्लस बी। इसका यूज कर लेंगे यहाँ पर यार। तो ये हो जाएगा क्या मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यू माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे बॉडी के पीछे ये छुप रही है। देखो ये बच्चों इसकी वैल्यू हो गया 1, ये हो गया माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1। ओके गाइज, तो आप सभी लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होगी कि ये कैसे आया। और मेरे दोस्त ये किसी क्वेश्चन में आता है ना, दिल से बताऊं, हम लोगों को 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, 1 लाइन यहाँ पर मैंने लिखा 4 लाइन कम हो जाता है। और हम लोग उस क्वेश्चन में इतना स्टेप कम कर देंगे तो क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। और बच्चों मेरे इसमें रिलेशन जो देखने वाली है ये आपको आता है। इसमें मैं और स्पेसिफाई करूंगा, जिस तरह आप यहाँ पर देख रहे हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको हमेशा इस रिलेशन की यूजेज कहाँ पर होगी, तो इसे हम लोग सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 लिखेंगे। तो यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा के इक्वल होंगे। क्वेश्चन मिलेंगे उसमें हो सकता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू समथिंग दिया रहे एंड फाइंड एनी अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, तो मैं वहां पर डायरेक्टली ये यूज कर लूंगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा पुट कर दूंगा। अगर ये x दिया है तो ये 1 बाय x हो जाएगी। हम लोग ऐड कर देंगे, ऑटोमेटिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके बच्चों, ये भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके बाद जो आप लोगों को और जो रिलेशन दिया हुआ है उसमें मैंने एक रिलेशन तो आप लोगों को ये लिखा था कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसे मैंने आप लोगों के लिए टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट बोला, आप याद रखोगे। अब देखो ये कैसे हुआ, टेन स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर कॉमन है 1 बाई कॉस स्क्वायर माइनस 1 हुआ, और ये साइन स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर इंटू ये साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर इंटू ये टेन स्क्वायर। आ गया ये चीजें साइन स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर। बच्चों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, सेम प्रोसेस से आप कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा ये चीजें। बट ये सब मेरे लोगों की रिजल्ट है। एनी हो आपको रिजल्ट को याद रखनी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चले अब देखो आप लोग एक चीज याद रखोगे, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीरियड में साइन थीटा को एस से लिखूंगा, कॉस थीटा को सी से लिखूंगा और टेन थीटा को टी से लिखूंगा। तो आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है।
चलिए मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, आज की इस सेशन में हम लोग अब लेकर चलते हैं आपको क्वेश्चन की सीरीज पर। कोई भी क्वेश्चन हम लोगों की होगी। देखो, अभी तक मैंने आपके लिए कुछ नया चीजें नहीं बताया हूं। मैं सारा वही जो आप पढ़े हो क्लास 10th में, उसी चीजों को मॉडिफाई करके 7 पॉइंट्स निकाल दिया था, जो कि जिसका नाम मैंने दिया था सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट। आपको उस रिजल्ट को याद रखनी है। अगर आप उस रिजल्ट को याद रखते हैं तो हम लोग अब जो क्वेश्चन करेंगे ये बहुत ही आसानी से सॉल्व होगी। चलिए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की स्पेशल सीरीज में। आर यू रेडी गाइस? आसान है, सारा चीजें बहुत ही आसान है। ओके बच्चों, चलो। कहा जाता है, आप लोग एक कहानी जरूर सुने होंगे। आप सभी लोग दशरथ माझी का नाम सुने होंगे। बाबू, पता होना चाहिए आप लोगों को, दशरथ माझी ने तो अपने लवर्स के लिए, अपने बीवी के लिए पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना सकता है। आप सोच सकते हो किसी पहाड़ को तोड़ने में कितना समय लगता है। जब तक तुम सोच लोगे तब तुम करोगे। इसीलिए आपको सोचनी है कि इस सेशन में अभी जो हम लोगों की क्लासेस चल रही है, सारे पॉइंट्स को क्लियर होनी चाहिए। और आपके लिए मैं 24/7 आवर्स अवेलेबल हूं। तो दिक्कत किस बात की गाइज, मैं तैयार हूं। है अगर दम आप में, चलो मेरे देश के लाल, तुम तैयार हो जाओ और चैलेंज में आ जाओ। ओके, चलिए अगली क्वेश्चन की सीरीज में चलते हैं। बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आप लोग सुनते भी होंगे कि लॉलीपॉप लॉलीपॉप हम बहुत बोलते हैं आप लोगों के लिए क्लास में। लॉलीपॉप का मतलब होता है बहुत ही इजी, और बहुत ही इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किए। आपके सामने क्वेश्चन ऑन स्क्रीन देख रहे हैं। सेक स्क्वायर ए -1 इंटू कॉट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू बताना है बच्चे। ये बिल्कुल 10th के बच्चे। देखो, आप रिलेशन पढ़े हो, सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस 1 को इधर लाया यार। ये सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा। बट अपनी क्वेश्चन में इसके जगह पर क्या रख दूं मैं? tan स्क्वायर ए, और n2 में है cot स्क्वायर a। तो अभी हम लोगों ने देखे थे कि tan a इंटू cot a इक्वल टू 1 होता है। तो इस क्वेश्चन की आंसर कितना हो गई? 1। फटाफट आप बताएंगे कितने बच्चों का ये आंसर आ चुका था। मैं आपके आंसर की रिप्लाई देखना चाहता हूं बच्चे। कितने बच्चों का ये आंसर आ चुका था? देखिए, मैं आप लोगों की रिप्लाई को यहां पर देख रहा हूं। ओके बच्चे, आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों की रिप्लाई नहीं देख पा रहा हूं। ओके, सभी लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए, बहुत अच्छी बातें हैं जिन बच्चों का आंसर आ गया। बहुत अच्छी बातें हैं। जो बच्चे नए मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सेशन को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। चलो बच्चों, दूसरी क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए दे दिया। आपके सामने ऑन स्क्रीन है ये क्वेश्चन। एक दिल की बात बताऊं, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप करोगे क्या? दिल की बातें ये है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, साइन कॉस को छोड़ो बाकी सबको तोड़ो। साइन कॉस को छोड़ो बाकी सबको तोड़ो। बच्चों, कहा जाता है ट्रिगोनोमेट्री में, अगर दो चीजें हम लोग जानते हैं ना, साइन कॉस जानते हैं ना, तो दुनिया की किसी भी क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। साइन और कॉस आपको पता होना चाहिए कि साइन और कॉस में। तो अभी मैंने क्या बोला आपको? साइन कॉस को छोड़ो बाकी सबको तोड़ो। यानी कहने का मतलब है साइन कॉस को छोड़ दो, अब बाकी सबको ले लो। भैया, लोगे तो किस में लोगे? साइन कॉस में कन्वर्ट करनी है। देखो, सेक ए है, सेक ए को 1/cos लिखा और कोसेक को 1/sin लिखा। इनटू ये साइन है प्लस कॉस है,
चलेगा? आर यू रेडी? आर यू क्लियर? ये चीजें हम लोगों की होगी। सो ओके, एस और सी टी, एस सी टी मैंने आपको पहले बता चुका हूं। एस सी टी की कॉन्सेप्ट चलेगा, ये होगा साइन अपनी होगी, और ये होगी कॉस होगी, और ये हम लोगों की क्या होगी? टेन होगी, साइन कॉस टेन। ओके, चलिए अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं यार। ये क्या होगा? साइन प्लस कॉस बट्टा साइन इंटू कॉस, ये साइन प्लस कॉस है। क्या आप देखो नॉमिनेटर में साइन प्लस कॉस तो 2 बार आ गई, तो हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाय साइन कॉस। आप सभी लोग जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस 2 साइन कॉस बाय साइन कॉस। अलग अलग कर देंगे, ये 1 बाय साइन कॉस हुआ प्लस ये 2 बाय साइन कॉस बाय साइन कॉस, कट गया साइन कॉस। तो आंसर हम लोगों को ये तो 2 हो गया, और इसमें साइन की उल्टा क्या होगी? कोसेक ए, और इनटू कॉस के उल्टा सेक ए। अगर क्वेश्चन में हम लोगों का ए दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल। मैं ये जानना चाहता हूँ इसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। देखो यार, सही सही आप लोग बताना। नहीं हुआ आपसे सॉल्व तो बोल देना सर मेरे को ये क्वेश्चन नहीं हुई। ट्राई करेंगे, सीखेंगे, झूठ क्यों बोलेंगे? दिखावा नहीं करनी है अपनी को, ठीक है ना? अपने लोगों को समझनी है। ओके, चलिए जिन बच्चों से सॉल्व हो चुका है बहुत ही अच्छे हैं, और जिन बच्चों से सॉल्व नहीं हुआ है वे भी बहुत अच्छे बच्चे हैं। नहीं हुआ तो अपन लोग सीखेंगे यार, टेंशन किस बात की है? टेंशन नहीं लेने को। आप में इतना पावर होना चाहिए कि अपने ऊपर टेंशन है, किसी दूसरे के ऊपर टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटर बनो। ओके, चलो भाई, फिर हम आते हैं अगली क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन रहा आप लोगों के लिए मेरे दोस्त। अभी जो हम लोगों ने पॉइंट यूज किया था वही क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। बोल रहा है अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 1.5 है तो सेक थीटा और साइन थीटा कैलकुलेट करने के लिए मैं आप लोगों की इस क्वेश्चन की आंसर जानना चाहता हूं। आप में से कितने लोग देते हैं? देखो यार, बहुत ही बेसिक और बारीकी क्वेश्चन से मैं चल रहा हूं। ओके, आपको ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री की थ्योरेटिकल चीजें कुछ नहीं देखा है, बेसिक क्वेश्चन है ये हमारी। चलिए, बहुत बच्चों का आंसर यहां पर हम देख रहे हैं कि आ रहा है। चलिए, बहुत बच्चे की आंसर सही आ रही है, कुछ की आंसर गलत है। चलिए, गलत वाले बच्चे और सही वाले बच्चे सभी लोगों के लिए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अभी हम लोगों ने ये देखा था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1.5 दिया है, इसका मतलब हो गया बच्चे ये 5 3 जा और 5 2 जा, तो ये बन गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3/2। तो हम लोग बोले थे, अपने ट्रिक थी सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे 2/3, इसका रिवर्स होगा। ऐड करेंगे, ये कैंसिल और 2 सेक थीटा इक्वल टू 3/2 प्लस 2/3, ये 3 3 जा 9 प्लस 4 13/6 आ गया। ओके बच्चों, आप देख रहे हो, इसीलिए सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो जाएगा। तो कॉस थीटा इसकी रेसिप्रोकल 12 बाई कितनी होगी 13 हो जाएगी इसकी रेसिप्रोकल। जब ये हो जाएगा तो मेरे दोस्त यहाँ पर ये कितना हो गया, हम लोगों को सेक थीटा कह रहा था, एक आंसर ये हो। बच्चे, अगर हम लोगों से एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आ गया तो बाद बाकी सारा आ जाएगा। 13 और 12 है तो आप समझते हो 5 12 और 13, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है।
तो आपको साइन थीटा चाहिए p/h, तो 5/13 हो गई मेरे दोस्त इस क्वेश्चन की आंसर। जिन लोगों से इस क्वेश्चन की आंसर आ चुका है गाइस उनके लिए बहुत अच्छी बातें हैं। जिन लोगों से नहीं आया है यार, नहीं आया है तो टेंशन किस बातों की, अपन लोगों को सीखनी है। चलिए बहुत ही अच्छे बच्चे, बहुत ही अच्छे। चलिए मैं फिर आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूं इसी क्वेश्चन के साथ। ओके चलिए, बहुत ही एक्साइटेड क्वेश्चन है। अभी जो आपके पास ऑन स्क्रीन मैंने जो क्वेश्चन दिया है ना, बहुत ही जबरदस्त और यूनिक क्वेश्चन है। इवन ये अदर स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम होती है ना, जेईई मेंस और एडवांस के अलावा जितनी भी इंजीनियरिंग एंट्रांस की एग्जाम है ना, लगभग सारे में इस टाइप की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी PYQs है अदर इंजीनियरिंग एग्जाम का। ओके चलिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। मैं वेट करता हूं और यहां पर देख रहा हूं किन किन बच्चों इस क्वेश्चन की आंसर देने की ट्राई कर रहे हैं। ओके बच्चों, मैं जो यहाँ पर देख रहा हूं जो बच्चे यहाँ पर आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके चलिए, आप सभी लोग यार जो बच्चे हैं सभी लोग आंसर दो इसकी। सोचो यार, टाइम मैं दूंगा आपको, यहाँ पर 1 मिनट की टाइम आपको मिल रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके यार देखो, एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। देखो, किसी ने सही ही कहा है, अगर तैरना सीखना है तो समंदर में उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि समुद्र के किनारे कोई बैठकर देखने से, लहरों को देखने से गोताखोर नहीं बनता। मतलब बच्चे, इसका मतलब आपको आनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर तुम कुछ करना चाहते हो जिंदगी में, अगर तुम पढ़ाई करना चाहते हो तो पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ बैठकर देखने से कुछ नहीं होगा। अब तुम ही सोचो यार, अपने पटना में हम लोग रहते हैं, गांधी घाट जाते हैं, हम लोग NIT घाट जाते हैं, सब लोग जाते होंगे। अगर गंगा नदी में हम लोग पानी की लहरों को देखते रहेंगे, टकटकी लगाकर देखते रहेंगे, तो कुछ होगा क्या? उससे देखने से तुम तैरना सीख जाओगे? नहीं। अगर तैरना है तो उसमें कूदना पड़ेगा। ओके बच्चों, चलिए आते हैं अब क्वेश्चन पर। कुछ बच्चों का रिप्लाई आ चुका है, मैं देख लिया था। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखिए कैसे करते हैं। यार यहाँ पर देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर हम लोगों को ये एक रिलेशन दिया हुआ है। तो यहाँ से मैं साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। इस साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड लाया और ये हो गई मेरा साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेरे को रिलेशन आ गई। क्या आ गई? मेरे को एक रिलेशन आ गई और इस रिलेशन को ध्यान रखनी है और मेरे को वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसकी। 9 हम लिखते हैं cos टू दी पावर 8 थीटा प्लस 2 cos टू दी पावर 6 थीटा प्लस cos टू दी पावर 4 थीटा। इसकी वैल्यू मेरे को चाहिए। अरे यार चाहिए तो मिलेगा क्यों नहीं। अब यहाँ पर देखो, cos स्क्वायर थीटा जानते हैं क्या होता है? साइन थीटा। cos स्क्वायर में सबको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसे मैं cos स्क्वायर थीटा की पावर 4 लिखूंगा प्लस 2, इसे cos स्क्वायर थीटा की पावर 3 लिखूंगा प्लस इसे cos स्क्वायर थीटा की पावर 2 हो गई। और cos स्क्वायर थीटा के जगह पर पुट कर दो ये हुई साइन की पावर 4, इसको मैं साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर लिख लिया प्लस 2, ये साइन क्यू होगा तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा लिख लिया इसे प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। यार तुम देखो, अब ये बन गई ये ब्रैकेट वाली ए स्क्वायर प्लस 2a और ये हो गई b और ये हो गई b स्क्वायर। ये तो बन गई क्या? a प्लस बी की होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा
प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर। अरे यार, अब इसको कैसे करेंगे बच्चों? इसको करने के लिए ना इसकी वैल्यू तो मेरे को यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी, इसकी वैल्यू 1 दिया हुआ है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन की 1। ये बच्चे ढेर सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको याद रखनी है कि इस तरह से देखो, मेरे कहने का मतलब है ना यार, इसकी फंडामेंटल्स को हम लोगों को जानना है कि हम लोग इसमें क्या यूज कर रहे हैं, पैटर्न को जानना है। ओके, क्या हम लोग कर रहे हैं इसमें, सारा चीजें सोल्व हो जाएगी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ बच्चों से इस क्वेश्चन की आंसर लिख दिया था, डायरेक्ट 1 लिखा था। जो बच्चे मेरे क्लासरूम ऑफलाइन क्लासरूम में पढ़े हैं वे बच्चों सबको तो ये क्वेश्चन सब रट्टाफिकेशन हो चुका है और वही लोग यहाँ पर इसकी आंसर फास्टली लिख दिया था। ओके बच्चों, चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज पर। ओके, देखो यार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त। देखो यार, यहाँ पर जो है ना एक आपको न्यू कॉन्सेप्ट मिला और ये न्यू कॉन्सेप्ट आपको क्या मिला है उन चीजों को हम लोग देखते हैं। अब मेरे कहने का मतलब है जीपी की बातें हो गई क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोल रहा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आर इन जीपी। तो सबसे पहले अपन लोग जीपी को समझते हैं। हम लोग जीपी जानते नहीं है। देखो जीपी मैं यहाँ पर बता दूं, जीपी जो होती है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, आप सभी लोग क्लास 10th में एपी पढ़ लिए होंगे। एपी में हम लोगों को देखा जाता है तो कॉमन डिफरेंस की बातें किया जाता है। किसकी बातें किया जाता है? कॉमन डिफरेंस की। कुछ बच्चों को इसका भी आंसर आने लगा रिप्लाई में। ओके, चलिए देखते हैं। एपी में कॉमन डिफरेंस की बातें किया जाता है। आप पढ़े हो यार सभी लोग कि ए बी सी ये एपी में है तो बी माइनस ए दूसर की माइनस पहली वाली इक्वल टू तेसर की माइनस दूसर की के बराबर होती है और उसे हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जीपी में मेरे दोस्त कुछ नहीं, एक ही चीज याद रखना, इसमें रेशियो होता है। ए बी सी अगर ये जीपी में है तो दूसर की बाय पहल की बराबर तीसर की बाय दूसर की होती है, तीसरी बाय दूसरी, दूसरी बाय पहली इक्वल टू तीसरी बाय दूसरी। इसको बोलते हैं आर, कॉमन रेशियो बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन की एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। हम लोगों को यहाँ पर जो क्वेश्चन में बोला गया है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आर इन जीपी। चलिए पहले ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा आर इन जीपी। अभी जो मैंने आपको बोला जीपी में सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म। अब इसे सोल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू टेन थीटा। इसे और सोल्व करते हैं। साइन थीटा, टेन को अभी मैंने बोला था साइन कॉस को छोड़ो बाकी सबको तोड़ो। टेन थीटा को क्या लिखूंगा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा और ये है कॉस स्क्वायर थीटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर ये कॉस क्यू थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों ये आपका आ गया कॉस क्यू थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा आ गया हम लोगों का कंडीशन। जब हम लोगों का ये कंडीशन आ गया तो इसे तो ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब क्वेश्चन में कह रहा है कॉस की पावर 9 प्लस कॉस की पावर 6 प्लस 3 कॉस टू दी पावर 5 माइनस 1 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए
और इसकी वैल्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले तो हम लोगों ने कंडीशन देखा, और जैसे ही कंडीशन देखा तो हम लोगों को अब कंडीशन तो ये आ गया cos q, तो हम लोगों को जो अब कैलकुलेट करनी है उस चीज़ों को लिखते हैं 9 cos टू द पावर 9 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा 3 cos टू द पावर 5 थीटा माइनस 1। बहुत बच्चे इसकी आंसर 0 बता रहे हैं, चलो अच्छे हैं बच्चे। जिन बच्चों का आंसर 0 आ रहा है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, 0 ही होगी इस क्वेश्चन की आंसर। चलिए इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर देखो कंडीशन जो अपनी लाया है, हम लोगों ने ये अपनी लोगों की कंडीशन किया है cos q थीटा की वैल्यू अपने लोगों को मिला है, तो इसको q में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको cos q थीटा की पावर q लिखना पड़ेगा। इसे मैं यही रखता हूँ, कोई छेड़छाड़ नहीं करता हूँ। इसे 3 cos q थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा लिखा माइनस 1। cos q के जगह पर तुम क्या रखोगे तो साइन स्क्वायर रखोगे, यहाँ पर तुम देख रहे हो रख दिया मैं इसमें साइन स्क्वायर, तो ये बन गया साइन की पावर 6 थीटा प्लस cos टू दी पावर 6 थीटा प्लस ये 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मेरे दोस्त अभी आपको 4-5 लाइन शुरुआत की जो 7 पॉइंट मैंने बताया था ना, उस क्वेश्चन में ये हमने यूज किया था। पॉइंट मेरा थे तीसरी पॉइंट, और इसकी आंसर था 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन में ऑलरेडी है ये वाली कैंसिल, ये वाली कैंसिल, क्वेश्चन के आंसर क्या हो गए 0। बहुत ही इजी क्वेश्चन में से एक था, इजी और आसान क्वेश्चन इसको बोला जाएगा हम लोगों के लिए। क्या बोला जाएगा इस क्वेश्चन को? इजी और आसान क्वेश्चन बोला जाएगा। बच्चे आप सभी लोग देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस टाइप की क्वेश्चन को आप आसानी से सभी लोग समझते होंगे, सभी लोग आसानी से इस क्वेश्चन को समझते होंगे। चलिए मैं अगली क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रही ऑन स्क्रीन आपके सामने। आप सभी लोग इसको प्रूफ करोगे पहले, और जिन बच्चों से हो जाएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल दोगे, चैट बॉक्स में, कि मेरे से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गई है। जिन बच्चों से सॉल्व हो जाएगा ओके। तब तक मैं यार थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलो फास्टली आप लोग स्टार्ट हो जाओ, देखता हूँ मैं कौन कौन बच्चे इस क्वेश्चन को करते हैं। बोलने में एनर्जी खर्च होती है, एनर्जी लगती है, पानी तो पीना पड़ेगा। बच्चों अब हम लोगों का YouTube की सीरीज, YouTube पर क्लास हम लोगों की स्टार्ट है। जिन बच्चों को मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है देखने में और समझ रहे हैं बातों को, चैनल को आप लोग शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन पर अब मैं आता हूँ आपके लिए इस क्वेश्चन पर। ओके देखिए क्वेश्चन में मेरे यार कह रहा है प्रूफ करने के लिए ये sin टू दी पावर 8 थीटा माइनस cos टू दी पावर 8 थीटा, इसको लाना है हम लोगों को sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। मेरे दोस्त इसको हम लोग sin टू दी पावर 4 थीटा की स्क्वायर लिखूंगा माइनस cos टू दी पावर 4 थीटा का स्क्वायर लिखूंगा। ओके आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप सभी लोगों को पता होगी ये ए प्लस बी होगी और ए माइनस बी होगी। ये माइनस कॉस टू दी पावर 4 थीटा इंटू साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा।
ये तो हम लोगों को डायरेक्ट नोट पॉइंट में रटा हुआ था, सम बेसिक रिजल्ट मैंने लिखा था, इनिशियल की 7 पॉइंट्स जो मैंने लिखा था उसमें ये चीज़ें हैं। आपकी दूसरी पॉइंट आप यहाँ पर देख रहे हो, और लास्ट क्लास क्वेश्चन में मैंने इस पॉइंट का भी यूज किया था, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के। तो उम्मीद है आप सभी लोगों से ये चीज़ें याद रखोगे, जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिख दिया आप याद रखोगे। ओके, चलो आ जाओ, इसको फिर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू इसके जगह पर तो अब लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हो गई 1। तो ये क्या आ गया मेरा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। यही हम लोगों को प्रूफ करनी है। आ गया, प्रूफ हो गया। ये चीज़ एक बहुत ही आसान क्वेश्चन थी, हम लोगों को बहुत ही इजी मोड की क्वेश्चन थी ये चीज़ें। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं मूव करता हूँ आप लोगों के लिए। आप सभी लोग देख रहे हैं अगली क्वेश्चन पर, हम लोगों की जो होगी अगली क्वेश्चन ऑन स्क्रीन आपके सामने रहा, बहुत ही जबरदस्त। सोचो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। मैं वेट कर रहा हूँ आपके क्वेश्चन की आंसर का, वेट कर रहा हूँ मैं, कौन कौन बच्चे इसकी आंसर दोगे। मैं देख रहा हूँ आप लोगों के लिए चैट बॉक्स में, आप सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके बच्चे, कुछ बच्चों का तो रिप्लाई आना स्टार्ट हो गई है। चलिए देखता हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और शानदार क्वेश्चन है। हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। बच्चे सेक टू दी पावर 4 माइनस कोसेक टू दी पावर 4 माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 15/4 फाइंड आउट करनी है tan थीटा। देखो सेक वाली टर्म को एक साथ रखते हैं, सेक टू दी पावर 4 थीटा माइनस 2 एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, कोसेक वाली टर्म को एक साथ रखते हैं, कोसेक टू दी पावर 4 थीटा और माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोगों का 15/4। मैं इस क्वेश्चन में एक काम करने जा रहा हूँ और ये काम होगी, इसमें मैं +1 कर दिया और इसमें भी +1 कर दिया, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा क्वेश्चन। ये तो प्लस हुआ, लेकिन इस माइनस की साइन से आप इसे देखोगे तो नेगेटिव हो गई, कैंसिल हो। बट ये अब मेरा स्क्वायर हो गया, ये माइनस बी का होल स्क्वायर। आप इसे लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की होल स्क्वायर, और इसे लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की होल स्क्वायर इक्वल टू 15/4। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होती है tan स्क्वायर थीटा, तो 10 टू दी पावर 4 माइनस कॉट टू दी पावर 4 इक्वल टू आ गया 15/4। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास 3-4 मेथड हो सकते हैं। जरा सोचते हैं, शॉर्ट में करते हैं। क्या 15/4 को 4 माइनस 1/4 लिख सकते हो? अगर लिख सकते हो तो चलेगा, अपना दन दनादन दे दनादन चलेगा, क्वेश्चन लिख दिया। अब देखो ये जो चीजें हैं ना, इस 10 टू दी पावर 4 थीटा माइनस इसको हम लोग 1/10 टू दी पावर 4 थीटा इक्वल टू 4 माइनस 1/4। कंपेयर कर दो यार, क्या कर दोगे? कंपेयर कर दो। कंपेयर करोगे तो 10 की पावर 4 थीटा इक्वल टू 4। इसे मैं 10 स्क्वायर थीटा की स्क्वायर लिख दूं, ये हो गई 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 2।
टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 और -2 नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा। इसीलिए टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, ±√2। हो गई आपकी क्वेश्चन की आंसर, जिसका था मुझे इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। चलो बच्चे, अगली क्वेश्चन पर। अब हम लोगों को आज की क्लासेस की आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं, और बहुत ही अच्छी क्वेश्चन में से है आखिरी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रहा आपके साथ, और इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करनी है और देखनी है कौन बच्चे कितना सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके बच्चों, ये हम लोगों की आज के क्लासेस की लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, तो आपका लास्ट भी अच्छी होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो आप। ओके, चले, आप लोग क्या कर दिया इस क्वेश्चन को? चलिए, नहीं किए, मैं दिखाता हूं इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। देखो यार, इसमें कह रहा है इफ ax बाई कॉस थीटा प्लस by बाई साइन थीटा इक्वल टू a² माइनस b², एंड दूसरी कंडीशन है ax साइन थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस by कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। एक को उधर ले जाओ, ax साइन थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू by कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा आराम से लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, साइन क्यू थीटा बाय कॉस क्यू थीटा इक्वल टू by बाय ax, ये आ गया। तो हम लोगों को जो टर्म बनेगा इसमें टेन क्यू थीटा इक्वल टू by बाय ax, तो यहाँ से टेन थीटा बोलेंगे by बाय ax की पावर 1/3। आप सभी लोग जानते हो ये मेरे पास एक ट्रायंगल हो गई, टेन होता है p/b, तो ये by की पावर 1/3 है, और ये है ax की पावर 1/3। तो ये h हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर, p का स्क्वायर और b का स्क्वायर, ax का पावर 2/3 प्लस by का पावर 2/3, ये हो गई। अब जो हम लोगों को क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए, उस चीज पर आते हैं। कैलकुलेट करना है ax की पावर 2/3 प्लस by की पावर 2/3 क्या होगी। चलिए, अब फर्स्ट इक्वेशन में आते हैं, ax बाई कॉस थीटा प्लस by बाई साइन थीटा इक्वल टू a² बाई माइनस b², उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। क्या है हम लोगों का, ax बाई कॉस थीटा और ax बाई कॉस थीटा प्लस by बाई साइन थीटा a² माइनस b²। देखो यार, इसे ax ही रखा। अब ये बताओ, cos थीटा होता है b/h, तो b है हम लोगों को ax की पावर 1/3, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों को, ax की पावर 1/3 बाय रूट ओवर ax की पावर 2/3 प्लस by की पावर 2/3, और प्लस ये by बाय साइन थीटा क्या होगा, p/b, तो ये p है वो by की पावर 1/3 बाई यही टर्म होगा ax की पावर 2/3 प्लस by की पावर 2/3 इक्वल टू जो है रहने दो। क्या ये रिवर्स होगी, ऊपर जाएगा इसमें जाएगा, तो ये कॉमन आ जाएगा, ax की पावर 2/3 प्लस by की पावर 2/3, और ये ax की पावर हो जाएगा 2/3 प्लस by की पावर
2/3 इक्वल टू a² माइनस b²। शायद यहाँ पर आप लोगों को नहीं दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ, साइड हो जा रहा हूँ। आप देख लो इस क्वेश्चन में सारा चीज़ें आपको दिख जाता होगा अब। ओके बच्चों, तो इस चीज़ों को भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए आते हैं अगली चीज़ें पर। अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग यहाँ पर इसी में इसको आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाएंगे तो ये टर्म हम लोगों का देखो, एक ये है और 1 पावर, और ये 1/2 3/2 हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या लिखना है, ax की पावर 2/3 प्लस by की पावर 2/3 होल टू दी पावर 3/2 इक्वल टू a² माइनस b²। इसीलिए ये जो बन गई ax की पावर 2/3 by की पावर 2/3 इक्वल टू a² माइनस b² की पावर 2/, और हो गई क्वेश्चन की आंसर। ओके बच्चों, आप सभी लोग देख रहे हैं इस सीरीज में हम लोगों की आज दूसरी लेक्चर हुई ट्रिगो की, आपको ध्यान रखनी है। ओके बच्चों, ये सारा चीजें। चलिए अगले चीजों में आपको दिखाता हूं बच्चे, आप सभी लोगों से यहाँ पर देख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।